समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला लगातार कांग्रेस पार्टी पर जारी है। शाहजहांपुर के बाद अखिलेश यादव ने हरदोई में भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर शब्द बाढ़ चलाए। लोक जागरण यात्रा लेकर हरदोई पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और बिजली की लगातार बढ़ती दरों आदि पर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। किसानों की दोगुनी आय करने के दावे और आवारा गोवंशों की समस्या का चुटीले अंदाज में जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। अरे बीजेपी से और क्या उम्मीद करोगे आप? हम सब व्रत पे हैं, बीजेपी स्वीकार ही नहीं करेगी। और बीजेपी जो करती है वो किसको नहीं पता है। तो ये कोई नई बात है क्या? ये बीजेपी का तरीका है काम करने का। लेकिन अगर उनसे ये पूछो कि आज महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बिजली का बिल आम आदमी नहीं दे पा रहा है, हरदोई में किसी किसान का अभी तक धान खरीदने का इंतजाम नहीं होगा, जो एमएसपी है जो मिलना चाहिए वो तक सरकार नहीं दे पा रही है। और कहाँ सरकार सपना दिखा रही थी कि आय दोगुनी होगी किसान की। मैं अभी शाहजहांपुर से चल के आया हूँ, लखनऊ से शाहजहांपुर गया, डिवाइडर पे कोई नई व्यवस्था दिखाई दे रही है मुझे ट्रैफिक की। शायद यहाँ भी सड़क पे वो ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे होंगे। तो सोचिए, अगर ट्रैफिक व्यवस्था का सब इंतजाम किसी के हाथ में चला जाएगा तो लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हरदोई में भी लोग मरे होंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जीतने वाली सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े। इस दौरान मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता कमलनाथ के बयान पर करारी चुटकी भी ली। अखिलेश यादव ने कमलनाथ के नाम के आगे कमल होने पर कटाक्ष किया। जातिगत जनगणना को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और पूर्व में जातिगत जनगणना न कराने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है। क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं। तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है? तो ये तो चमत्कार सी है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए। क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। सर, तल्खी की यही तो वजह नहीं है। नहीं, तल्खी की वजह ये नहीं है। तल्खी की वजह मैंने आपको बता दिया कि अगर आजमगढ़ के साथ किसी पार्टी के लोगों का इमोशन है तो दूसरे पार्टी के लोगों को बड़ा सावधान होकर के बोलना चाहिए। क्योंकि अगर वो आजमगढ़ के लिए बोल रहे हैं तो उनके भी क्षेत्र हैं जिनसे उनका भी इमोशन है। अगर हम लोग इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी को आगाह करते हुए कहा कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म हो जाएगा। संपन्न हुए जिला पंचायत चुनाव और एमएलसी चुनाव के दौरान बीजेपी ने किस तरह वोट लिए, यानी कि भाजपा की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने लखीमपुर की एक घटना का जिक्र किया। सपा मुखिया ने क्या कहा, आइए उसे भी सुनिए। ये देखिए, लाभ ये है कि हमारा कार्यकर्ता जागरूक है और उसको समझ में आना चाहिए कि बीजेपी के आने से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। अभी आपने जिला पंचायत चुनाव देखे होंगे, एमएलसी के चुनाव देखे होंगे। अब ये बात मुझसे मत पूछना कि सदस्यों को कैसे उन्होंने वोट ले लिया, बीडीसी लोग कैसे वोट दे देते हैं, और किसी का पर्चा कैंसिल हुआ, किसी का पर्चा छीन लिया गया। और आपको याद होगा लखीमपुर बगल का जिला है जहां पर एक माता और बहनें जब नॉमिनेशन के लिए गई उनका पर्चा किस तरह खींच लिया गया, साड़ी और कपड़े फाड़ दिए। तो ये बीजेपी अगर आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान चला जाएगा। यही हम कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। बताते चले कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी प्रत्येक जिले में लोक जागरण यात्रा के तहत प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव व अन्य वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। इससे पूर्व शाहजहांपुर में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। अगले चरण में हरदोई के राजकीय इंटर कॉलेज खेल मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में
सफलता के अहम सूत्र दिए। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के नेता बूथ स्तर के साथ ही सभी चीजों को याद करके रखेंगे और सपा को मजबूत बनाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।